ये फिजिक्स 10वीं क्लास का गैस पेपर है। यानी कि इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, हर चैप्टर में से हमने 10-10 सवाल, या कुछ में कम है किसी में ज़्यादा है, तो ये इम्पोर्टेंट सवाल ये अगर हम कर लें ना तो बिल्कुल हमारे क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन 2 में से भी 5 पूरे हो जाएंगे, 3 में से भी और 4 में से भी। तो ये पहला चैप्टर जो है ना, सिंपल हार्मोनिक, वो है जिन पर ये मैंने येलो नंबर लगाया ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि ये अगर सबका बोर्ड मॉडल में से देखे तो ये 10-10 दफ़ा आए हुए होंगे। तो ये मसलन पहला सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल पेंडुलम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ, दो खसूसियात जो है, करेक्टरिस्टिक, यानी कि साथ साथ इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है, डैम्प्ड ऑसिलेशन की डेफिनेशन और 2 एग्जांपल। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, यानी कि स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, वेव की स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन। आगे ट्रांसफर वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर सादा पेंडुलम की लंबाई 2 गुना कर दे, उसके यानी कि डबल हो जाए, तो फिर उसका टाइम पीरियड क्या होगा। आगे पानी की वेव्स की डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की तारीफ, डेफिनेशन, हुक्स का कानून, उसकी मसावात भी, फिर फ्रीक्वेंसी उसका यूनिट। अभी चैप्टर दूसरा है साउंड। तो उसका पहला क्वेश्चन जो है, साउंड की लाउडनेस क्या है। आगे पिच और क्वालिटी, ये कई दफ़ा एग्जाम में सवाल है। सौती निगे बयानी या डिफाइन एकॉस्टिक्स। इस तरह ये शोर और विजिबल साउंड में डिफरेंस, यानी कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, ह्यूमन अल्ट्रासाउंड, ये मेडिकल फील्ड में अल्ट्रासाउंड को यूज है, साउंड फ्रीक्वेंसी। ये एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि फ्रीक्वेंसी मालूम करनी, जबकि स्पीड और वेव, क्योंकि इसमें v इज इक्वल टू एफ लैम्डा फार्मूला लगाना, तो f इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड का यूनिट और उसकी डेफिनेशन। चैप्टर नंबर 3, इसके भी इसी तरह ये रिफ्लेक्शन के एग्जाम जो है ना, रेगुलर और इरेगुलर, उनकी कन्वेक्स और कनकेव, क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल, करीब नजरी बेनिस, स्नेल का लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, लेंथ दी पावर से क्या उसका यूनिट भी लिखना है। मैग्निफिकेशन और रिजोल्विंग पावर, हम आंगी, ये आइज की, आंख की अकोमोडेशन, प्रिंसिपल एक्टिव सेंटर ऑफ कर्वेचर, रोशनी की रिफ्रैक्शन के कवानीन और रोशनी की रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन, दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे 13 चैप्टर है चार्जेस वाला, कूलम का लॉ, उसकी मसली इक्वेशन भी लिखनी है, और के की वैल्यू, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोस्कोप, कैपेसिटर, फिक्स्ड फिक्स्ड कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस फिक्स हो, वेरिएबल और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट, उसका यूनिट किलोवाट आवर की डेफिनेशन, ओम का कानून, इसकी इक्वेशन भी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल। इलेक्ट्रोमोटिव फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस और ओम, और रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, ओम की डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की तारीख और यूनिट, कंडक्टर और इंसुलेटर में फर्क, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रिसिटी के दो बड़े खतरात, हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जूल्स लॉ और उसका फार्मूला, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, छोटा सा, 1000 जूल में कितने वाट आवर होते हैं। चैप्टर 15 ये इलेक्ट्रिसिटी, लेंस लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की दाएं हाथ का राइट हैंड रूल, म्यूचुअल इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे, फैराडेज लॉ, ट्रांसफार्मर, उसकी टाइप, स्टेप अप और स्टेप, एसी जनरेटर और डीसी मोटर में फर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेट या इसका इस्तेमाल, ये MRI किसका मुकाफा है और इसका इस्तेमाल। चैप्टर नंबर 16 है, ये गेट्स है मुख्तलिफ, इसमें पहली डेफिनेशन थर्मोनिक मिशन, कैथोड ऑसिलोस्कोप, बूलियन अलजेब्रा, एंड ऑपरेशन, एंड गेट की डेफिनेशन, और नॉट गेट क्या है, इसकी डायग्राम, यानी कि सिंबल और ट्रुथ टेबल, ये शफल इनकी बनानी आनी चाहिए, एंड गेट, ऑर गेट, नैट गेट। ट्रुथ टेबल की डेफिनेशन, ये किसी न किसी का ट्रुथ टेबल बनाना आ जाता है, एंड ऑपरेशन, आर ऑपरेशन या नैंड ऑपरेशन, एनालॉग और डिजिटल में फर्क, नैंड गेट और नॉट गेट का ट्रुथ टेबल, CRO कैथोड ऑसिलोस्कोप का इस्तेमाल, ये छोटी सी डेफिनेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक। चैप्टर नंबर 17 में डेटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस, टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, इंटरनेट, इंफॉर्मेशन के बहाव से, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में डिफरेंस, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट, ये 5 होते हैं, उनके सिर्फ नाम, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक, इसके 2 यूजेज, ये 2 एडवांटेजेस, कंप्यूटर और उसकी यूजेज, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन के पास ऑप्टिकल फाइबर क्यों मुफीद है, रैम और रोम में डिफरेंस। चैप्टर 18 है,
ये आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी और नेचुरल रेडियोएक्टिविटी, आइसोटोप और हाइड्रोजन, ये दो दो करेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी एल्बर्ट ड्यूटेरियोग्राम में किसी एक की लाजमन आ जाती है। हाफ लाइफ, बैकग्राउंड रेडिएशन, न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन, दोनों की एग्जाम्पल लाजमन करनी है। कार्बन डेटिंग, रेडियो आइसोटोप से क्या हुआ, इसके दो यूज, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, और ये बाजू का एग्जाम्पल ले लेता है, ये 6 प्रोटॉन है और 7 इसमें न्यूट्रॉन है।